गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं विषय गणित में अध्याय 12 कोण रेखीय युग्म एवं तिर्यक रेखाएं। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 12.2 जिसमें पहला नंबर और दूसरा नंबर के क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही सॉल्व कराए थे। आज हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3। संलग्न चित्र में एल एम समांतर है एवं एक तिर्यक रेखा एन है। चित्र में से देखकर आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन आपको बोल रहा है एकांतर कोणों के जोड़ों को लिखिए। तो आप चित्र देखेंगे उसमें आपको दिख रहा होगा कि इसमें एकांतर कोण कौन कौन से हैं। तो एकांतर कोण क्या होता है कि अपने विपरीत, है ना, अपनी दिशा के विपरीत देखना है। तो आपने अपनी दिशा के विपरीत आप देखोगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर एकांतर कोण कोण 1 और कोण 7 है, यानी कि बाह्य कोण है तो बाह्य कोण की ओर देखना है, अंतः कोण है तो अंतः कोण की ओर देखना है। तो बाह्य कोण की यदि हम जाते हैं तो कोण 1 और कोण 7 एकांतर कोण है, कोण 4 और कोण 6 एकांतर कोण है। उसी प्रकार आप अंतः कोण में जाओगे तो कोण 2 और कोण 8 आपका एकांतर कोण होगा और कोण 3 और कोण 5 एकांतर कोण होंगे। तो इस तरह से आपके एकांतर कोण होंगे। सेकंड आपका क्वेश्चन बोल रहा है बाह्य कोणों को लिखिए। तो बाह्य कोण आपके कौन कौन से होंगे जो बाहर की तरफ कोण है। तो आप देख पा रहे होंगे कि कोण 1, कोण 4, कोण 6 एवं कोण 7 जो है वो बाह्य कोण है। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि अंतः कोण बताइए। तो अंतः कोण आप देखोगे कि अंदर की तरफ जो है, यानी कि कोण 2, कोण 3, कोण 5 और कोण 8 ये आपके अंतः कोण हुए। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको संगत कोणों के युग्म बताने हैं। तो संगत कोणों का डेफिनेशन हमने पढ़ा हुआ था कि आपको एक ही दिशा में लेना है, या तो पूरा ऊपर होना चाहिए या तो पूरा नीचे लेना है। तो रेखा L के ऊपर यदि हम लेंगे तो कोण 1 है और रेखा M के ऊपर लेंगे तो 5 है। तो इस तरह से 1 और 5 जो है वो संगत कोण हुआ। 4 और 8 संगत कोण हुआ। नीचे की तरफ देखेंगे तो कोण 2, कोण 6 ये संगत कोण हुए, कोण 3, कोण 7 ये संगत कोण हुए। ठीक है। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि अंतः कोणों के युग्म बताने हैं। तो अंतः कोणों के युग्म जो होंगे कोण 2, कोण 3 ये होंगे, कोण 5, कोण 8 ये होंगे। ठीक है। अंदर की ओर देना है तो अंदर की ओर कोण जो है वो 2, 3, 5, 8 पर है। युग्म पूछ रहा है इसलिए जो साथ में है उसको बताना। युग्म यानी कि जो साथ में है। तो 2 और 3 साथ में है, 5 और 8 साथ में है। तो ये दोनों कोण के युग्म होंगे। तो कोण 2 एवं कोण 3 कॉमा ये पहला हो गया। दूसरा जो है वो कोण 5 एवं कोण 8 होंगे। ठीक। 6 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कोण 5 का मान यदि 70 अंश है तो बाकी कोणों के मान क्या होंगे। तो बाकी कोण कौन कौन से हैं, 1, 2, 3, 4, 5 का दिया है, 6, 7, 8 ये आपको निकालना है। तो बच्चों यहाँ पर कोण का निशान मैं नहीं लगा पाई हूँ, तो आप लोग कोण का निशान लगा के लिखेंगे। यहाँ पर मैं हिंदी में लिख रही हूँ कोण, आपको उसको चिन्ह लगा के लिखना है। तो जहाँ से हमको दिया रहता है हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको दिया है कि कोण 5 का मान 70 अंश है, तो हम वहीं से लिखेंगे कि कोण 5 हमको 70 अंश दिया हुआ है। तो कोण 5 से रिलेटेड हम क्या क्या ले सकते हैं सबसे पहले हम देखेंगे। तो कोण 5 और कोण 7 जो है वो सीसा भूमि कोण से बराबर होंगे, या फिर कोण 5 और कोण 1 संगत कोण से बराबर होंगे। तो ये दो कोण जो है वो एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं। इसलिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है कि कोण 5 और कोण 7 जो है वो सीसा भूमि कोण से बराबर हैं, इसलिए कोण 7 का मान 70 अंश हो गया। फिर मैंने अगेन लिया कि कोण 5 और कोण 1 जो है वो संगत कोण से बराबर है, इसलिए दोनों जो है बराबर होंगे, इसलिए कोण 1 का मान भी 70 अंश हो गया। ठीक है। 7 का मान भी 70 अंश हुआ सीसा भूमि कोण से, 1 का मान भी 70 हुआ संगत कोण से। दोनों कोण अलग अलग मैंने लिए। ठीक है। उसके बाद आप देखोगे यदि कोण 1 का मान 70 अंश है तो शीर्षभुमु कोण से कोण 3 का मान भी 70 अंश हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर समझ में आ गया। मैंने 5 और 7 को रिलेट किया, 5 और 1 को रिलेट किया, तो 1 का मान 70 हो गया। तो कोण 1 और कोण 3 जो है वो शीर्षभुमु कोण से बराबर है, इसलिए वो कोण 3 का मान भी 70 अंश हो गया। तो इस तरह से कोण 1, कोण 7 और कोण 3 ये तीनों का मान 70 अंश हो गया। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम देखेंगे कि कोण 1 और कोण 2, ठीक है, कोण 1 और कोण 2 जो है वो एक ही रेखा पर बनने वाले दो कोण हैं।
ठीक है। तो एक ही रेखा पर बनने वाले दो कोण हैं तो दोनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश, एक रेखा पे 180 अंश बनता है। ठीक है। तो इस तरह से मैंने लिया कि कोण 1 धन कोण 2 बराबर 180 अंश। तो कोण 1 का मान 70 अंश है, हमको कोण 2 की वैल्यू निकालना है तो मैंने पक्षांतर कर दिया, 70 प्लस में था उधर जाके माइनस हो गया तो 110 अंश हो गया। तो इस तरह से कोण 2 का मान 110 अंश हो गया। ठीक है। अब मैंने कोण 2 निकाला है तो देखो कोण 2 किससे रिलेटेड है, तो कोण 2 जो है वो 4 से रिलेटेड है, कोण 2 जो है वो 6 से रिलेटेड है। ठीक है। कोण 2 और कोण 4 जो है वो सीसाभुमुख कोण से बराबर है, कोण 2 और कोण 6 जो है वो संगत कोण से बराबर है। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कोण 2 और कोण 6 को संगत कोण से बराबर रखा तो कोण 6 का मान 110 अंश हो गया। ठीक। कोण 2 और कोण 4 जो है वो सीसाभुमुख कोण से बराबर है तो उसका मान भी 110 अंश हो जाएगा, मैंने लास्ट में लिखा हुआ है। ठीक है। कोण 4 बराबर कोण 2 सीसाभुमुख कोण से तो कोण 4 का मान भी 110 अंश हो गया। ठीक है। जो हमको मिलते जा रहा है उसको हम निकालते जाएंगे। ठीक है। अब क्या बचेगा 8 बच गया। तो कोण 6 का मान अभी मैंने निकाला कि 110 अंश है तो कोण 6 जो है वो कोण 8 दोनों बराबर है सीसाभुमुख कोण से। तो इस तरह से हमारा जो है वो कोण 8 का मान भी पता चल गया कि ये 110 अंश है। ठीक है। बहुत ही ईजी है, बस आप कोण को देखो कि कोण जो है वो किससे रिलेटेड है। तो कोण 5 जो है सबसे पहले 1 से रिलेटेड था संगत कोण से, कोण 5 जो है वो 7 से रिलेटेड था सीसाभुमुख कोण से। यहाँ तक हो गया। ठीक है। फिर एक हमको पता चला तो एक जो है वो 3 से रिलेटेड था सीसाभुमुख कोण से तो कोण 3 का मान पता चल गया। ठीक है। और 1 और 2 जो है वो यहाँ पर 2 की वैल्यू किसी से रिलेटेड नहीं था तो इसलिए मैंने वहाँ पर रेखीय युग्म यूज़ किया है कि 180 अंश का कोण बनाते हैं तो इसलिए कोण 2 का मान निकला। तो कोण 2 जो है वो किससे रिलेटेड है, 4 से रिलेटेड है सीसाभुमुख कोण से और 6 से रिलेटेड है संगत कोण से। तो ये दोनों में पता चल गया। ठीक है। अब 6 रिलेटेड था किससे 8 से सीसाभुमुख कोण से तो वहाँ से निकल गया। तो इस तरह से जो क्वेश्चन है वो एक दूसरे से रिलेटेड है लेकिन आपको सही कोण लिखना जरूरी है कि वो संगत कोण ले रहे हो कि सीसाभुमुख कोण ले रहे हो। ठीक है। ये दोनों कोण को आपको ध्यान से देखना है और फिर रिलेट करके आंसर ज्ञात करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया है नीचे दिए गए चित्रों में समांतर रेखाओं के जोड़े बताइए एवं तिर्यक रेखा के नाम लिखिए। तो सबसे पहले आपको समांतर रेखा पता होना चाहिए कि समांतर रेखा क्या होती है। तो समांतर रेखा ऐसी रेखाएं होती है जो एक सीधी रेखा पर जाती है, जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, उनकी दिशाएं अलग अलग हो सकती हैं लेकिन दोनों रेखाएं जो है वो एक ही दिशा में जाती हैं। तो इस तरह से आप देखोगे कि एक पहला चित्र में आप देखो कि कोण ए और सी जो रेखा है ना, ए सी रेखा जो है वो किसके समांतर है, ए सी रेखा जो है वो डी ई की रेखा के समांतर है। आपको दिखाई दे रहा होगा ए बी और बी सी दोनों जो है वो एक बिंदु पर मिल जा रहे हैं, है ना। ये दोनों जो है ए बी और बी सी जो है वो बी बिंदु पर मिल जा रहे हैं तो ये दोनों तो होंगे नहीं। तो कौन कौन से होंगे, जैसे ए सी को आगे बढ़ा लो और डी ई को कितना भी आगे बढ़ा लो वो एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा। तो इस तरह से ए सी और डी जो है समांतर रेखा हो गई। ठीक है। इसी चित्र में आपको तिर्यक भी बताना है कि तिर्यक रेखा क्या होगी। देखो तो ए सी और डी ई जो है वो समांतर रेखा हो गई तो उन दोनों को काट कौन रहा है, तो उन दोनों को काट रहा है ए बी और बी सी। तो ये जो दो रेखाएं हैं वो तिर्यक रेखा होंगी। ठीक है। चित्र से आपको पता चल जाएगा कि ए सी और बी ई, ए सी और डी ई जो है वो समांतर रेखा है। ठीक है। आपको दिखाई दे रहा होगा और तिर्यक रेखा इसमें ए बी और बी सी है। सॉरी दूसरे क्वेश्चन जो चित्र बना है डायग्राम दिया है उसमें हम देखते हैं कि इसमें समांतर क्या होंगी। तो इसमें समांतर है आपका ए बी और ए बी के समांतर आपको दिख रहा होगा ई सी। तो ए बी और ई सी जो रेखा है वो समांतर रेखा है। तिर्यक रेखा में देखोगे तो आपको दिख ही रहा होगा कि कटता हुआ दिख रहा है हमको। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमको दिख रहा है कि ए सी है कि काट रहा है और दूसरा है हमारा बी डी। तो ए सी और बी डी जो है वो तिर्यक रेखा है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 5 नीचे दिए गए चित्र में एंगल ए बी सी और एंगल ए सी बी ज्ञात कीजिए। ध्यान रखेंगे यहाँ पर भी मैं एंगल का निशान नहीं लगा पाई हूँ, मुझे हिंदी में लिखना पड़ा तो आप एंगल का निशान लगा के लिखेंगे। आपके बुक में दिया हुआ है एंगल ए बी सी और एंगल ए सी बी ज्ञात कीजिए, डायग्राम आपको बना हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि एक जो रेखा गई हुई है वहाँ पर एल है, वो रेखा एल है। ठीक है। त्रिभुज बना हुआ है ए बी सी और यहाँ पर 70 अंश 70 अंश और 25 अंश
बने हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिया गया है यदि वो रेखा L है तो L में आप देखोगे तो LAB, ठीक है, कोण LAB किसके बराबर हो सकता है? तो आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पर क्या बन रहा हुआ है, Z आकृति बन रही है। कौन सी आकृति बन रही है? Z। जब भी आपको इस तरह से आकृति दिखाई दे जहां पर Z बन रहा है तो वो वहां पर होता है एकांतर कोण। कौन सा कोण होता है? एकांतर कोण। हमने क्या पढ़ा है कि रेखाओं के विपरीत दिशा में होने चाहिए, और अंतः कोण बन रहा है तो अंतः कोण होना चाहिए। कौन सा कोण बन रहा है? अंदर की ओर बन रहा है ना, रेखा के अंदर की ओर बन रहा है तो हमारे ये अंतः कोण हुए, तो अंतः कोण ही हमको लेना है। ठीक है, तो कोण ABC यदि हमको निकालना है तो B देखोगे LAB ये जो है वो दोनों कोण बराबर हो जाएंगे एकांतर कोण से। Z आकार में दिख रहा है ना, Z के कोने कोने को देखो, A यहाँ पर है और B पर बन रहा है, तो B कैसे बना है? ABC से बना हुआ है, तो एंगल ABC जो है वो एंगल LAB के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से एकांतर कोण से वो 70 अंश हो जाएंगे। आप दाएं तरफ भी देखोगे तो आपका एंगल जो ACB है, एंगल ACB जो है वो एंगल LAC के बराबर है। तो इस तरह से दोनों ही कोण जो है वो एकांतर कोण से बन सकते हैं। हमारा दोनों तरफ एकांतर कोण बन रहा है, इसलिए एक एंगल ABC का मान 70 अंश होगा और एंगल ACB का मान 25 अंश होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका सेम इसी तरह से दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में सेम आपको यही करना है। इस ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको ऊपर की तरफ कोण दिया था, नीचे को कोण ज्ञात करने थे। इसमें नीचे की तरफ कोण दिया गया है, ऊपर की तरफ कोण दिया है x और y, उसकी वैल्यू निकालना है। तो सेम आपका एकांतर कोण से ही बनेगा। x की वैल्यू हो जाएगी 60 अंश और y की वैल्यू हो जाएगी 50 अंश। ठीक है, तो यहाँ पर आपका दोनों साइड दिया है, उसमें सिर्फ L था इसलिए आपको दोनों साइड L लेना था। यहाँ पर P और Q दिया है तो एक साइड आपका P हो जाएगा और एक साइड आपका Q हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा PAB, कोण PAB बराबर हो जाएगा कोण ABC के एकांतर कोण से, और दूसरा हो जाएगा कोण QAC बराबर हो जाएगा ACB के। ठीक है, तो दोनों ही कोण जो है वो एकांतर कोण से बराबर हो जाएंगे। तो x का मान 60 अंश और y का मान 50 अंश हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया है संलग्न चित्र में एंगल x और एंगल y का मान ज्ञात करो। ठीक है, ये आपको डायग्राम दिया गया है जिसमें आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर देखो x और y किससे रिलेटेड है, तो यहाँ पर कुछ दिया नहीं है तो हमको यहाँ पर कोण 1 लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर कोण 1 लेना होगा तो इस तरह से डायग्राम जो है वो चेंज हो जाएगा। तो x और 1 जो है वो सीसा भूमि कोण से बराबर हो जाएंगे। ठीक है, x और कोण 1, आप कोण 1 को ऐसा लोगे कि वो x से रिलेटेड करे, तो 1 लोगे और x लोगे तो दोनों कोण देखो क्रॉस में बन रहा है, तो ये सीसा भूमि कोण से बराबर हो जाएंगे। तो यदि कोण 1 का मान पता चल जाए तो हमको कोण x का मान पता चल जाएगा। तो कोण 1 की वैल्यू निकालने के लिए हम देखेंगे कि 1 और जो 120 है वो दोनों ही कोण जो है वो सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो वहाँ से मैंने लिया है कि कोण 1 और 120 अंश दोनों मिलके जो है वो 180 अंश के बराबर हो जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर कोण 1 की वैल्यू मैंने निकाला है 180 माइनस 120 अंश। ठीक है, जो 120 प्लस में था वहाँ जाके माइनस हो गया, तो इस तरह से कोण 1 की वैल्यू 60 अंश हो जाएगा। आपको कोण 1 वहाँ पर लेना होगा। ठीक है, तो कोण 1 की वैल्यू हो गई 60 अंश। तो इस तरह से कोण 1 और कोण x जैसे कि मैंने आपको बताया कि सीसा भूमि कोण से वो बराबर है, तो इस तरह से कोण x की वैल्यू भी हो जाएगी 60 अंश। ठीक है, तो कोण x की वैल्यू 60 अंश हो गई। तो जैसे कि मैंने अभी लिया कि कोण 1 और एक कोण 120 अंश को मैंने 180 के बराबर लिया, वैसे ही कोण x और कोण y की वैल्यू को भी मैंने यहाँ पर 180 अंश के बराबर ही लिया है। सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है करके। ठीक है, इस तरह से हो गया। और यहाँ पर फिर कोण x की वैल्यू मैंने 60 लिया है। ठीक, और कोण y की वैल्यू पक्षांतर करके निकाला तो 180 माइनस 60 जो है 120 अंश हो गया। तो इस तरह से हमारा x की वैल्यू जो है वो सीसा भूमि कोण से निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 60 अंश हो गया और कोण y की वैल्यू 120 अंश हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, डायग्राम आपको दिख रहा है कि x की वैल्यू आपको ज्ञात करना है, l और m जो है वो समांतर है। ठीक है, संलग्न चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए यदि l और m यदि समांतर दिया गया है। तो इस तरह से आपको डायग्राम दिख रहा है, 120 अंश दिख रहा है, x अंश दिख रहा है, 135 अंश दिया है और कोण 2 दिया है। तो यहाँ पर देखो x की वैल्यू ज्ञात करना है, तो x की वैल्यू देखोगे कि समांतर रेखा दिया है l और m। ठीक है, तो l और m समांतर दिया, तो मैंने अभी कहा कि समांतर जो रेखा पर क्या कब कोण बनते हैं, संगत कोण बनता है। तो x और 2 जो है वो संगत कोण से बराबर है। ठीक है, x और 2 संगत कोण से बराबर, यदि 2 की वैल्यू आपको पता चल जाए तो x की वैल्यू निकल जाएगा। तो 2 किससे रिलेटेड दिया गया है, देखो 135 अंश से दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर कोण 2 और 135 अंश जो है वो 180 अंश के बराबर हो जाएंगे रेखीय युग्म से, क्योंकि एक रेखा पर बनने वाले कोण जो होते हैं वो 180 अंश होता है। तो कोण 2 की वैल्यू वहाँ से पक्षांतर कर दोगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, और कोण 2 जो कोण x जो है वो संगत कोण से बराबर है, इसलिए x की वैल्यू हो जाएगी 45। ठीक, आपको कुछ दिया नहीं, सिर्फ क्रिटिकल बनाने के लिए दिया गया। आप बस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखो कि l और m जो है वो समांतर दिया है, तो इसलिए x और 2 जो है वो संगत कोण से बराबर है। तो 2 की वैल्यू आपको निकालनी थी, तो रेखीय युग्म से हमने लिया कि 135 को पक्षांतर किया तो 45 आया। तो इस तरह से संगत कोण से x की वैल्यू भी हो जाएगी 45 डिग्री। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिया है, संलग्न चित्र में एल एम समांतर है, पी और क्यू दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, निम्न का मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन दिया है कोण 1 धन कोण 5, दूसरा क्वेश्चन दिया है कोण 3 धन 5। तो आपको डायग्राम थर्ड क्वेश्चन दिया है, यदि कोण 11 की वैल्यू 90 अंश है तो कोण 10 और कोण 9 की वैल्यू ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो डायग्राम को अच्छे से देख लेते हैं, हमको क्या क्या दिया गया है और क्या हमको निकालना है। तो सबसे पहले कोण 1 और कोण 5 की वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है, तो कोण 1 और कोण 5 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, दोनों ही अंतःकोण दिया है, कोण 3 और कोण 5 की वैल्यू निकालना है। तो देखो कोण 1 और कोण 5 जो है वो 180 अंश के बराबर हो जाएंगे। कोण 1 और कोण 5 को प्लस में दिया है, यानी कि दोनों कोणों का योग करना है। तो आपने पढ़ा ही है कि अंतःकोणों का युग्म जो है वो 180 अंश का होता है। रेखीय युग्म से भी हम अंतःकोणों का युग्म हमने पढ़ा है। ठीक है, दोनों जो कोण है उनका योग कितना होता है, 180 अंश होता है। इसलिए कोण 1 और कोण 5 की वैल्यू जो है वो 180 अंश हो जाएगा, तो बराबर में 180 बस लिखना है आपको। और सेकंड आपको दिया है कोण 3 धन कोण 5 की वैल्यू क्या होगा। तो आप देख रहे होगे डायग्राम में कि कोण 1 और कोण 3 जो है वो सीसा भूमकोण से बराबर हैं, इसलिए आप कोण 1 की जगह कोण 3 यदि रख दो तो कोण 3 धन कोण 5 की वैल्यू भी 180 अंश ही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया है कोण 11 की वैल्यू 90 अंश है। तो कोण 11 जो है और कोण 9 जो है वो संगत कोण से बराबर, क्योंकि एल और एम जो है वो समांतर रेखा है। ठीक है, एंड आपको क्या दिया है, एन 9 और कोण 10 जो है वो सीसा भूमकोण से बराबर। ठीक है, तो इस तरह से कोण 11 और कोण 9 यदि संगत कोण से बराबर है तो कोण 9 की वैल्यू आपका आ जाएगा 90 अंश। कोण 9 और कोण 10 जो है वो सीसा भूमकोण से बराबर है, इसलिए कोण 10 की वैल्यू भी हो जाएगी 90 अंश। ठीक है, इस तरह से आप सिर्फ डायग्राम को देखिए और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन ले रहे हैं, संलग्न चित्र में बी एल समांतर है सी वाई के, कोण ए का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो कोण एक जो है वो 4x दिया है, बी कोण का वैल्यू 120 अंश दिया है और सी की वैल्यू आपको 6x अंश दिया है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखोगे कि 4x और 120 अंश को आप संगत कोण नहीं ले सकते, क्योंकि संगत कोण तभी बनता है जब दो रेखाएं समांतर होती है। यहाँ पर दो रेखाएं समांतर नहीं है, इसलिए आप संगत कोण यहाँ पर नहीं ले सकते। आप संगत कोण लोगे 6x और 120 अंश को, क्योंकि यहाँ पर LB और YC जो है वो समांतर है। को डायग्राम में यही दिया गया है कि BL और CY जो है समांतर है, तो वहीं से हमको संगत कोण निकालना था। तो यहाँ पर दिया है कि आपका BL और CY जो है वो समांतर है, इसीलिए हमने 6x = 120 लिया हुआ है संगत कोण से। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पर हम पक्षांतर करके निकालेंगे, तो 6 गुणा में है भाग में चले जाएगा, 6 से हम काटेंगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 शून्य शून्य, इसलिए x की वैल्यू हो जाएगी 20 अंश। ठीक है, x की वैल्यू निकल गई तो हमारा कोण ए की वैल्यू निकल जाएगा, क्योंकि कोण ए बराबर था हमारा 4x। तो x की वैल्यू हम वहाँ पर रख देंगे, तो 4 × 20, तो इस तरह से हो जाएगा कोण ए की वैल्यू 80 डिग्री यानी कि 80 अंश। तो इस तरह से हम कोण ए की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 जो दिया है, संलग्न चित्र में ए बी सी डी एवं ई की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मैंने आपको जैसे कि पहले ही बताया कि जब भी Z आकार में आकृति आपको दिखाई देती है, यानी कि वो एकांतर कोण है।
तो यहाँ पर सारे अंतः कोण ही बन रहे हैं, अंतः एकांतर कोण बन रहा है। तो यहाँ पर एकांतर कोण है, इसीलिए सारे जो कोणों की वैल्यू क्या हो जाएगी 40 डिग्री हो जाएगी, क्योंकि सभी अंतः कोणों में 40 डिग्री ही दिख रहा है। तो ए हो चाहे बी हो चाहे सी हो चाहे डी हो चाहे ई ही क्यों ना हो, सारे की वैल्यू आपके 40 डिग्री ही होगी। कारण आपका है कि ये इसमें सब क्या है, एकांतर कोण ही बन रहे हैं।